हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए कितनी सुंदर सी ये बुनाई लेकर आई हूँ। जेंट्स के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में और बच्चों के स्वेटर में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए बिल्कुल डिफरेंट सी ये पत्तियों की पैटर्न है। 4 सिलाइयों में ये बुनाई डलकर तैयार होती है और पीछे से ये कुछ इस तरह से लगती है। इस बुनाई के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 6 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। ये देखिए एक एक एज स्टिच का फंदा हमारा है ये, और फिर ये 4 फंदे और फिर ये हमारे 7 फंदे। तो इस तरह से ये हमारे 11 हो गए और एज स्टिच का हम एक एक निकाल देते हैं। तो ये 4 और ये 7 11, फिर ये 4 और ये 7 11, ये 4 और ये 7 11, ऐसे ही ये 4 और ये 7 11। यहाँ पर हमने 4 फंदे और एक फंदा हमने एज स्टिच का 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और एक हमारा ये एज स्टिच का है, इसलिए हमने ये 6 फंदे हमने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 11 के मल्टीपल में और 6 फंदे हमारे इसमें एक्स्ट्रा आएंगे। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें अपने फंदे डाल दिए हैं। 11 फंदे के हिसाब से मैंने ये, और 6 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लेकर ये 28 फंदे डाले हैं। 2 सिलाइयों का मैंने ये एक सीधा एक उल्टा, जैसा नॉर्मल जैसे बॉर्डर बनाते हैं वैसा ये मैंने बनाया है। पहला फंदा हम इसको देखिए स्लिप कर लेंगे और 4 फंदे हम धागा आगे लेकर उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम धागा पीछे लेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2। अब हम ये जो अब हमारा ये फंदा है इसको हम 1 में से 3 बनाएंगे। तो पहले हम इसको 1, फिर धागा सिलाई पर लपेटेंगे, एक फंदा हम इसी में से और बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 1 के 3 बना लिए। अब हम ये जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम स्लिप कर लेंगे और फिर से ये जो फंदा आया इसमें हम 1 के 3 बनाएंगे। 1, धागे को लपेटेंगे और 2। ये देखिए 3 बन गए ये हमारे। एक हमने धागा लपेटा और 2 बार हमने उसमें से सीधा बुना। अब हम 2 फंदे और सीधे बुनेंगे। ये देखिए ये हमारा एक पैटर्न इधर का एक पड़ा है, एक फली, और ये हमारे पूरे 11 फंदों में पड़ी है। एक एज स्टिच हम निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 3 1 का 3 किया तो ये 7 8, ये फिर से हमने 1 का 3 किया 9 10 और 11। अब हमें ये इसी तरह से पूरा रिपीट करते जाना है। जितना भी बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, जितने भी हमने फंदे डाले हैं, धागा हम आगे लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 और 4। ये हमने 4 उल्टे बना लिए। धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। 1 2। अब हम इस एक फंदे का 1 में से 3 बनाएंगे। 1, इसको लपेटेंगे और एक और निकालेंगे। 3 हो गए ये हमारे। ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे और फिर से 1 के 3 बनाएंगे। 1, धागा लपेटा और ये 2। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2, धागा आगे लेंगे हम और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हमारा लास्ट का एज स्टिच है। इसको हम धागा पीछे लेकर सीधा बना लेंगे। ये हमारी इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी अब रॉन्ग साइड की रो है, तो इसे में हम पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और बाकी सारे फंदे अब हम देखिए एक फंदा उल्टा, ये अभी हम पहले जो हमने 4 फंदे उधर से उल्टे किए थे इधर से भी हम उल्टे करेंगे उन्हें, और 2 फंदे जो हमने इधर सीधे बुने थे उन्हें भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1, ये 2 हो गए। अब ये जो हमने 1 का
3 बनाए थे, इनको हम बिना बुने इस सिलाई पर इसी तरह से उतार लेंगे। और ये फंदा जो हमने इधर स्लिप किया था, इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब ये फिर से हमने 1 का 3 किया था, इसको हम स्लिप कर लेंगे और अब फिर से ये 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये फिर से वही फंदा आया जो हमने 1 से 3 बनाए थे। अब इसको हम स्लिप कर लेंगे, इस पर इस तरह से बिना बुना उतारेंगे। और ये जो हमने पीछे इधर स्लिप किया था, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से हम इसको 3 जो बनाए थे हमने 1 का, इसको इस सिलाई पर उतार लेंगे बिना बुने और ये बाकी फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये लास्ट का एज स्टिच है, इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम धागा पीछे लेंगे और ये देखिए, अब ये जो 2 फंदे पहले हमने सीधे बनाए थे और एक ये फंदा जो हमने 1 में से 3 बनाए थे, इनको हमें क्रॉस करना है। 3 फंदे जो हमने 1 में से 3 बनाए थे उसे हम आगे लाएंगे और जो फंदे हमने ये सीधे बनाए थे 2, इन्हें हम पीछे ले जाएंगे। तो इनको हम इस तरह से लाएंगे। देखिए, पहले हम ये जो हमने 1 का 3 बनाया है, इसमें इस सिलाई को डालेंगे। इस तरह से, और इस फंदे को हम इधर से दबा लेंगे और इसको धीरे से हम उतारेंगे। अब हम इन दोनों को इस सिलाई पर भर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले हम इन्हें करेंगे और फिर जो 3 फंदे हमने बनाए थे, इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। अब हम इन तीनों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, पहले हम इन तीनों को सीधा बुनेंगे और फिर इन दोनों को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब ये फिर से जो फंदा पहले हमने सीधी सिलाई पर स्लिप किया था, इस पर भी हम इसे स्लिप करेंगे। हर बार ये फंदा जो हमारा है, इसको हम सीधी सिलाई पर स्लिप करेंगे और उल्टी सिलाई पर हम इसे उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हमारा ये 1 का 3 आ गया और ये इसके पीछे हमने जो 2 सीधे फंदे बनाए थे। अब देखिए, फिर से ये वही फंदा आ गया जो हमने 1 में से 3 बनाए थे और ये जो 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, इनको भी हम क्रॉस करेंगे। तो फिर इसको, ये देखिए, हम पीछे से इसमें इस पीछे से सिलाई डालेंगे इसमें, इन 2 फंदों में इस तरह से, और इसको यहाँ से हम दबा लेंगे जो 3 फंदा हमने बनाए थे, इस तरह से। और अब इस वाली सिलाई में हम इन तीनों को इस तरह से भरेंगे और अब इसी सिलाई पर इन दोनों फंदों को भी हम चढ़ा लेंगे। पहले हम इन 2 को बुनेंगे, 1 2, और अब जो हमने ये पीछे से आगे किए थे 1 का 3, इसको हम बैक लूप से, देखिए, इस तरह से सिलाई डालेंगे और पीछे से सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा एक फली पड़ गई है। अब हम धागा आगे लेकर 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब धागा पीछे लेंगे और फिर से ये जो 2 सीधे फंदे बुने थे, इनको हम, जो हमने 1 में से 3 फंदे बनाए थे, उससे दोनों को 3 फंदे बनाए थे उसको आगे लाएंगे क्रॉस करके, और जो 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, इनको हम पीछे ले जाएंगे। तो पहले हम इसमें देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे,
ये देखिए, अब धीरे से हम इसको यहाँ से दबा के रखेंगे और इसको यहाँ से दबा लेंगे और सिलाई को धीरे से हम निकालेंगे। और पहले हम इन दोनों फंदों को भर लेंगे, 1 और ये 2। और अब हम इन तीनों फंदों को भी इसी सिलाई पर ले आएंगे। ये देखिए, अब पहले हम इनको 3 का 1 बनाएंगे और अब इन दोनों को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम इस फंदे को स्लिप करेंगे और ये जो फिर से हमारा जो हमने 1 का 3 बनाए थे, इसको हम पीछे लाएंगे और जो हमने सीधे बुने थे इसको हम क्रॉस करके आगे ले आएंगे। तो इनको हम इस तरह से करेंगे। देखिए, ये हमारी सिलाई है, इसको हम इधर पीछे से इन 2 फंदों में डालेंगे। इस तरह से अंगूठे से हम इन 3 को ऐसे दबाएंगे और धीरे से सिलाई निकाल लेंगे। और उसके बाद इन तीनों को हम पहले इस सिलाई में बुनेंगे, डालेंगे और फिर इन 2 को भी इसी सिलाई पर हम चढ़ा लेंगे। और अब हम पहले इन 2 को सीधा बुनेंगे और फिर इन 3 का हम सीधा बुनकर बैक लूप से, देखिए इस तरह से 3 का 1 बनाएंगे। अब हम धागे आगे लाएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे और ये हमारा एज स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे धागा पीछे लाकर। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी फली पड़ जाएगी। अब ये इसकी हमारी चौथी रो है, इसे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा पहला हम स्लिप कर लेंगे एज स्टिच को और बाकी सब हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी फली पड़ेगी। अब हम हर बार इन्हीं 4 लाइनों को इसी तरह से रिपीट करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा आगे लाएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे, 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब जो फंदा हमारा आ रहा है, इसमें हम सीधे में से 1 का 3 बनाएंगे। एक पहले ऐसे निकाला, इसको हम थोड़ा ढीला रखेंगे, धागा लपेटा और एक और बुन लिया। तो ये हमारे 1 में से 3 हो गए। इसको हम बिना बुना उतार लेंगे। इस फंदे को हर बार हमें सीधे लाइन पर स्लिप करना है और उल्टी लाइन पर ही उल्टा बुनना है। अब फिर से नेक्स्ट फंदे को हम 1 का 3 बनाएंगे, 1 2 और ये हो गए 3। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब इसमें से 1 सीधा बुनकर 1 में से 3 बनाएंगे। 1 ये हुआ, धागा लपेटा और एक और बना लिया। इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और फिर से 1 का 3 बनाएंगे। 1, ये हो गए 3, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे। धागा पीछे ले जाकर एज स्टिच को हम सीधा बुनेंगे।
देखिए इस तरह से ये हमारी बुनाई पड़ेगी। इसी तरह से हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बुनाई बन के आएगी और बहुत ही सुंदर लगती है। चाहे आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना लें, बच्चों के स्वेटर में तो ये बहुत अच्छी लगती है और जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कोटी में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। बनकर ये बुनाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।